दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज स्टॉक ने कमाल कर दिया। एक तरफ तो बाजार में 300 पॉइंट की गिरावट और बैंकिंग शेयरों में भी दबाव था, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो यस बैंक के स्टॉक ने आज जबरदस्त तेजी बताई, करीब 7% की तेजी। और ये काफ़ी मायने रखती है क्योंकि एक तरफ तो लॉक इन पीरियड खुलने वाला है, लोगों को लग रहा है कि अब भयंकर गिरावट होगी, लेकिन हुआ उसके उलट। और इसके पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस इस गिरावट का फायदा उठा के जम के खरीदारी कर रहे हैं। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त डील हुई है, वॉल्यूम में आज भारी उछाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस ने आज इस लेवल पे बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में गिरावट की संभावना काफ़ी कम हो गई है। और ये मैंने आपको लगातार बोला कि इस लेवल पे अब खरीदारी शुरू हो जाएगी, स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे S&P ग्लोबल की तरफ से भी बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी बड़ी यहाँ पे अच्छी बात कही गई है। क्या है उनकी तरफ से जो दी गई न्यूज़, उसको जानेंगे। और क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रोकरेज हाउस है उनका भी कहना है कि यस बैंक में आने वाले समय में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। वैसे आप देखें तो 81 बॉन्ड्स ने मामला बिगाड़ा, वरना इसमें स्टॉक आपको 30 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता, लेकिन 81 बॉन्ड्स की वजह से सारा मामला बिगड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। आगे की क्या संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 58,962 के स्तर पर क्लोजिंग दिए 326 पॉइंट की गिरावट के साथ में, यानी 0.55% गिरा BSE सेंसेक्स। और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हम गिरावट ही देख रही है। अब निफ्टी 50 की बात करें तो 17,370 के स्तर पर क्लोजिंग थी 0.43% की गिरावट के साथ में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40,282 के स्तर पे 0.06% की गिरावट थी। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 3,655 के स्तर पे 0.31% की तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,593 के स्तर पे 0.17% की हमें तेजी देखने को मिली। तो ये बात तो है कि आज बैंकिंग शेयरों में थोड़ा सा ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिला है, लेकिन यस बैंक ने तो आज जबरदस्त कमाल किया है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 16.40 पर हुई, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, लेकिन 16.30 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेट देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में जो एक तरफा तेजी बनी, स्टॉक लगातार दौड़ा और 17.65 का इंट्राडे में हाई बना दिया। अंत में क्लोजिंग भी 17.60 के आसपास रही, जहां पे 7.32% की बम्पर तेजी देखने को मिली। और ये इंट्राडे में बहुत दिन के बाद एक में ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है येस बैंक के स्टॉक में। अब यहाँ पे जो नेगेटिव रिटर्न है वो खत्म हो चुका है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 12.90 के आसपास स्टॉक था एक साल पहले। यहाँ पे 6 मंथ के रिटर्न की भी बात करें तो 7.65% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक, 16.35 के आसपास है 1 सितंबर को। यहाँ पे अगर हम इसके 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 4.14% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 16.90 के आसपास स्टॉक था। और अगर हम यहाँ पे इसके 5 डेज के रिटर्न की भी बात करें तो 6.34% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि पिछले एक साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी को भी इस समय लॉस नहीं हो रहा है। सारा का सारा जो लॉस था वो इस समय आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा जब इसकी प्राइस 17 को क्रॉस करेगी। और इस समय काफ़ी बुलिश लग रहा है स्टॉक। वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। लेकिन आज 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम लगभग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी यूँ कहे तो लगभग दुगना हुआ है वॉल्यूम कल के मुकाबले, और काफ़ी शानदार रहा है वॉल्यूम। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 1 पे था। अब देख सकते हो कि जैसे कि अगले महीने यानी मार्च अब शुरू होने वाला है, लॉक इन पीरियड खत्म होगा और जो बड़े बड़े बैंक है वो यहाँ पे अपने शेयर बेचेंगे या फिर उस होल्डिंग को रखेंगे, ये देखना होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि 24.75 का इसने जो हाई बनाया था 50 रुपये का नया रिसेंटली, उसके बाद स्टॉक 16.50 तक भी आया। आप ये समझ सकते हो कि इसमें तेज़ी काफ़ी ज़्यादा बनी और बहुत कम समय 12 रुपीज़ का स्टॉक 24 तक चला गया था। और आपको ये ध्यान होगा तो मैं रेगुलर इस पर वीडियो बनाता हूँ। मैंने आपको 22 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोला था कि स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ेगा, और बिल्कुल वैसा हुआ कि स्टॉक नीचे भी आया। काफ़ी लोग हैं जो प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है, लेकिन बाद में जब प्राइस नीचे आती है तो कहते हैं ऐसे स्टॉक में फंसा लेते जो नीचे आता है। तो आपको समय समय में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको मैंने कुछ लंबा समय तक बने रहने को कहा है। आने वाले समय डेफिनेटली उनको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़ी बैंक है जिनकी यहाँ पे बड़ी होल्डिंग है, जो लॉक इन पीरियड के तहत पिछले 3 साल से। आप देख सकते हो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HDFC बैंक जिन्होंने निवेश किया हुआ है। इसके अलावा सबसे जो बड़ा यहाँ पे स्टेक होल्डर है वो है SBI का है, और SBI का ही मैनेजमेंट फिलहाल काम कर रहा है।
तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे इन बैंकों की तरफ से जिस तरह से रुझान निकल के आ रहा है, वो नहीं यहाँ पे इस समय यस बैंक में अपनी होल्डिंग को बेचते हुए कम दिखाई दे रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यस बैंक में आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और एसबीआई की तरफ से भी क्लियर किया गया कि वो इस समय नहीं अपनी होल्डिंग बेचेंगे, इसलिए थोड़ा दबाव कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग अपॉर्चुनिटी 14 से 16 के आसपास काफ़ी अच्छी है। और आने वाले समय जो इसके आप देखें तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 20 से लेके 24 के, यानी आपको जल्दी ये 24 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की बात करें तो संदीप पांडे जो डायरेक्टर है बासो कैपिटल के, उनका कहना है कि जहाँ पे देख सकते हैं कि तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो बड़ा डिसीजन लिया गया और यस बैंक का जो भी बेड लोन है उसको अगर आप देखें तो एआरसी के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद में यस बैंक की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और मीडियम और लॉन्ग टर्म में इस समय यस बैंक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। और आने वाले समय जो एसबीआई का मैनेजमेंट है उसके दम पे यस बैंक और आने वाले समय तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय अगर आप देखें तो खरीदारी की सलाह बन रही है यस बैंक के स्टॉक में। इसके अलावा सुमित बगड़िया की तरफ से भी यहाँ पे निवेश की सलाह दी जा रही है। उनके हिसाब से आने वाले समय इसके जो टारगेट है वो 20 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा जीसीएल सिक्योरिटीज के रवि सिंघल भी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से आने वाले समय 24 तक स्टॉक जा सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार जो एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है यस बैंक वो सबसे साधारण, इस वजह से इनका कस्टमर बेस में इजाफा होगा। इनके पास एफडी के लिए काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं। अगर आप देखें तो अलग अलग बैंक, जिसमें आईओबी बैंक की बात करें तो उनका जो हाईएस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट है वो 7% के आसपास है। और अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो वो हाईएस्ट 7.10% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उनका भी जो हाईएस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट है वो 7.10% ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यस बैंक की तो यस बैंक 7.75% तक का एफडी इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि दूसरी बड़ी बैंकों के मुकाबले यस बैंक अच्छा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इनके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। और ये फैसला जो है ये आने वाले समय यस बैंक को तेजी से ऊपर लेके जा सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिकन रेटिंग एजेंसी S&P यानी जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की तरफ से जो मंगलवार को कहा गया कि जो इंडियन बैंकों की रेटिंग है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर की बैंक, उनकी जो बैंकों की रेटिंग है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक यानी 9 IRFS 9 के तहत बिल्कुल सही है इस समय। और जो उनकी क्रेडिट लॉस जो ECL है वो भी काफ़ी अच्छी है। और इस वजह से देखें तो बैंकों की सेहत काफ़ी अच्छी है। उनकी रेटिंग में कोई बदलाव करने की फिलहाल जरूरत नहीं, यानी जो उनकी रेटिंग है वो बरकरार रह सकती है। और फिलहाल आने वाले समय में बैंक और अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी उनके हिसाब से देखें तो बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और ये बैंकों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडिया की बैंक अच्छा कर रही है और इस सेक्टर में आने वाले समय और एक तरह से मजबूती देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे S&P की तरफ से बैंकों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बातें कही है। उनका कहना है कि बैंकों की सेहत में सुधार हुआ है, जबकि बीच के दिनों में देखें तो बहुत सारी रूमर फैली अदानी ग्रुप की वजह से कि बैंकों की हालत में खराब हुआ है। लेकिन यहाँ पे S&P का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी बैंकें बहुत ही मजबूत लग रही है और आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छा यहाँ पे और लोगों को रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले कई सालों के बाद अब एफडी पे फिर से लोगों को 8% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाने लगा है, यानी ये बहुत साल के बाद हुआ। और इसका मतलब ये है कि लोग इस समय बैंक में पैसा रखना भी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा अभी इंटरेस्ट रेट उनको मिल रहा है। तो बैंकों की तरफ निवेश आने लगेगा, इससे बैंकों की सेहत में और सुधार होगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। और आज जो तेजी बनी आप देख सकते हो इसमें FI का योगदान हो सकता है, क्योंकि FI जम के खरीदारी कर रहे हैं यस बैंक में। आप ये देख सकते हो मार्च 2022 में जहाँ पे उनकी 10.97% की होल्डिंग थी वो दिसंबर आते थे 23.24% तक पहुंच गई है। इसमें 10% की FDI के माध्यम से यहाँ पे देख सकते निवेश भी आया है, जिसमें आप देख सके एडवेंट और कार्डलर ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। आज कुछ बड़ी डील हुई जिसमें जम के खरीदारी की गई। आप देख सकते हो 10:03 पर 16.55 की प्राइस से 12,90,000 शेयरों की खरीदारी की गई। उसके बाद 12:10 पर 16.80 की प्राइस से 14,11,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:39 पर 17 की प्राइस से 28,36,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 12:39 पर 17.05 की प्राइस से 25,50,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:47 पर 17.15 की प्राइस से 26,58,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी की गई। फिर 1:18 पर 17.35 की प्राइस से 19,28,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:33 पर 17.40 की प्राइस से 27,32,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:45 पर आप देख सकते हो 17.40 की प्राइस से 17,52,000 शेयरों की बहुत बड़ी खरीदारी की गई। इसके बाद 1:50 पर 17.50 की प्राइस से 14,43,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई।
लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 3:08 पर 17.35 की प्राइस से 23,42,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये तो आप देख सकते हो आज पूरे दिन में जम के खरीदारी की गई, बड़े फंड हाउस ने आज बहुत खरीदारी की और इसी वजह से स्टॉक की प्राइस तेजी से बढ़ी है। ये इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक में फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो निवेश को इस समय आपको बनाए रखना है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।